जिंदगी को बेहतर बनाने वाली 5 प्रेरणादायक बातें। आज की इस पोस्ट में हम आपके जीवन में काम आने वाली प्रेरणादायक बातें या फिर मोटिवेशनल स्पीच फॉर लाइफ लेकर आए हैं। ये बातें आपको मोटिवेशन देने के साथ साथ आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाएगी। इन प्रेरणादायक शॉर्ट मोटिवेशनल स्पीचेस के जरिए आप खुद को दूसरों से बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे और साथ उन छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे जो हमें जीवन में प्रेरित करती है। नंबर 1, जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह होते हैं जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाए कि ये परिस्थितियाँ जीवन भर नहीं रहने वाली है तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज़्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया और फिर यह देखिए कि मौजूदा समय में आप कहाँ खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो पास्ट था वह एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। नंबर 2, काम की बातें। 2 बातें समझना जरूरी है। पहली कि हर परिवर्तन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम यह समझते हैं तो जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं न कहीं हम खुद को बड़े बदलाव के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम यह सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना जरूरी है। नंबर 3, अपनी फीलिंग्सों को छुपाओ मत। हम अपनी फीलिंग्सों को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करती है। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल होती है और यह बात जीवन में आने वाले बदलाव पर भी लागू होती है। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सके। उदाहरण के लिए किसी नए काम को लेकर यदि मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाए नहीं बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली सिचुएशन का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जितना कमज़ोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वह कल नहीं करेंगे। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है। नंबर 4, दिमाग के साथ सुने दिल की भी। अक्सर हम सुनते हैं कि सही फैसले लेने के लिए दिल के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियम लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेशक हमारा दिमाग हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में यह एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू भी हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी दिशा में काम करना शुरू कर दे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। असमंजस की इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना डिसीजन लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो कष्टदायी घड़ी लग रही है वह भविष्य में सुनहरे रास्तों का द्वार खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने के बजाय आगे बढ़ जाए। नंबर 5, दूसरों से जलन क्यों। ईर्ष्या या फिर जलन हमारे भीतर की महज एक सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ यह हमारे जीने की प्रक्रिया बन जाती है।
हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है, दूसरे हमसे बेहतर क्यों हैं, दूसरों को हर चीज़ हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है, मैं दूसरों से ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों नहीं हूँ। तुलना का ये बुखार हमारे शरीर को जकड़ कर हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। हमारा खुद पर यह भरोसा कमज़ोर हो जाता है और फिर हमें ज़िंदगी से बस शिकायतें ही शिकायतें रह जाती हैं। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया है और आपके पास जो है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीज़ों से खुश रहना सीखें, जलन अपने आप खत्म हो जाएगी। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे लिए गैर जरूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या जलन को भी हमारे भीतर रहने की जगह नहीं मिलेगी। आई होप इस प्रेरणादायक बातें इन हिंदी पोस्ट से आपको कुछ प्रेरणादायक सीख मिली होगी। प्रेरणादायक बातों से भरी इस पोस्ट से रिलेटेड आपका कोई भी विचार हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।